आसाराम के बेटे नारायण साईं के पास सिर्फ आज का दिन ही बचा हुआ है। पुलिस के नोटिस की मियाद आज खत्म हो रही है। अगर वो नोटिस पर पेश नहीं होते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलवा सकती है। नारायण साईं ने गुजरात हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। सूरत की 2 बहनों ने बाप बेटे के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया है। नारायण साईं की तलाश में दोनों बहनों को लेकर सूरत पुलिस अहमदाबाद आश्रम पहुंची। पुलिस ने आश्रम की तलाशी ली और सैंपल्स इकट्ठा किए। नारायण साईं के वकील गौतम देसाई ने कहा है कि 10 साल पहले की वारदात पर कोई मेडिकल सबूत नहीं हो सकते। उनके मुवक्किल नारायण साईं को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। नारायण साईं ने अखबार में इश्तेहार देकर अपनी सफाई दी है। नारायण साईं ने कहा है कि वो भागने वालों में नहीं है, वो कानूनी लड़ाई लड़ने के तैयार हैं। काले हिरण के शिकार मामले में सह आरोपी बनाई गई अभिनेत्री तब्बू नीलम और सोनाली बेंद्रे आज जोधपुर की अदालत में होंगी पेश। तीनों अभिनेत्रियां जोधपुर पहुंच चुकी हैं। इस मामले में चश्मदीद गवाह पूनम चंद बिश्नोई के बयानों पर बचाव पक्ष की जिरह हो रही है। सलमान खान भी इस मामले में मुख्य आरोपी। दिल्ली के मोतीबाग इलाके में मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट पर सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक मजदूर की मौत। दिल्ली के मोतीबाग में हुए हादसे में 2 मजदूर बुरी तरह घायल हुए हैं। एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। यह हादसा रात के वक्त हुआ जब कुछ मजदूर मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट पर एक क्रेन को बाहर निकाल रहे थे। स्विफ्ट कार ने क्रेन को टक्कर मारी थी। बुलंदशहर से बीएसपी के विधायक हाजी अलीम की पत्नी रेहाना को दिल्ली में सुपुर्द खाक किया गया। न्यू जफराबाद में अज्ञात लोगों ने बड़ी बेरहमी से रेहाना का कत्ल कर दिया था। झारखंड में 2 महिलाओं ने छेड़खानी का विरोध किया तो दबंगों ने उनके सिर को मूंद दिया और गले में जूतों की माला पहनाकर सड़कों पर घुमाई। यह घटना रांची से 350 किलोमीटर दूर डोंगलापारा गांव की है। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, लेकिन अब तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। अब तक प्रशासन की तरफ से भी किसी ने पीड़ित का हाल चाल नहीं जाना। गुड़गांव पुलिस ने विक्रम काघा उर्फ मोगली नाम के बदमाश को एक शूट आउट के बाद घर दबोचा। दिल्ली, यूपी और हरियाणा में मोगली नाम का ये बदमाश 250 से ज्यादा हत्या की कोशिश, लूट और दूसरे अपराध के मामलों में वांटेड था। हरियाणा पुलिस ने मोगली नाम के इस बदमाश पर 70,000 का इनाम रखा हुआ है। पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। राज्य में प्याज से लदे एक ट्रक के हादसे का शिकार होने के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं वो इंसानियत को शर्मसार करने वाली हैं। दरअसल घायल ड्राइवर को छोड़ स्थानीय लोग प्याज की लूट में लग गए। ड्राइवर सड़क पर घायल तड़पता रहा और लोग प्याज इकट्ठा करने में जुटे रहे। पुलिस वालों ने आकर रोकने की कोशिश भी की, लेकिन बावजूद इसके कोई मानने को तैयार नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के डीजीपी अशोक प्रसाद ने खुलासा किया है कि 80 आतंकवादी सीमा पार कर घाटी में घुस चुके हैं और फिदायी हमले करने की साजिश रच रहे हैं। डीजीपी अशोक प्रसाद के मुताबिक 80 आतंकियों में से 6 आतंकवादी श्रीनगर भी पहुंच चुके हैं, जो कभी भी फिदायी हमला कर सकते हैं। डीजीपी की चेतावनी के बाद घाटी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सेना और सुरक्षा बलों को हर आहट पर चौकन्ना रहने को कहा गया है। चक्रवाती तूफान फैलीन आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की तरफ लगातार बढ़ रहा है। आंध्र प्रदेश में तेज आंधी, तूफान और बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों विजयनगरम, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी और कृष्णा समेत तेलंगाना के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। आंध्र प्रदेश के तटों पर बसे सभी 9 जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही है। इन सभी इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान अभी कलिंगपट्टनम से 850 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की तरफ है। 12 अक्टूबर की शाम तक चक्रवात ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों को छूकर निकलेगा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 12 अक्टूबर को इन चक्रवाती तूफान से उठी हवाओं की स्पीड 175 किलोमीटर प्रति घंटे से 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार चंद्र ने कहा है कि वो कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखने को उत्सुक हैं। चंद्र ने राहुल के उस बयान की भी सराहना की जिसमें राहुल ने कहा था कि युवा ही अगली सरकार बनाएंगे। वेलकम राहुल जी स्टेटमेंट and very rightly he has stated that the leadership go in the hands of the youth and our desire that Rahul Ji Gandhi should become a Prime Minister of
गुजरात सरकार की ओर से सिख किसानों की भूमि जब्त करने की कार्रवाई पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने पंजाब की अकाली सरकार को भी घेरते हुए कहा है कि वो इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफ में राहुल गांधी ने जमकर कसीदे पढ़े। राहुल गांधी ने भाषण में प्रधानमंत्री को अपना गुरु और अच्छी नीयत वाला शख्स कहा। राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपने जीवन में पहला गुरु बताया। राहुल ने पंजाब के लोगों की तरफ इशारा करते हुए राहुल ने कहा, आपने मुझे दूसरा गुरु दिया। तेलंगाना पर बनी 7 सदस्यीय GOM की आज पहली मीटिंग होगी। अलग तेलंगाना के खिलाफ सीमांत में चल रहे हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए मीटिंग में कोई अहम फैसला लिया जा सकता है। तेलंगाना के खिलाफ दिल्ली के आंध्र भवन में अनशन कर रहे TDP के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू के अनशन का आज 5वां दिन है। डॉक्टरी जांच में पता चला है कि चंद्रबाबू नायडू का शुगर लेवल 79 हो गया है। उनके वजन में 3 किलोग्राम की कमी आई है। अनशन पर बैठे TDP अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू से पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। कांग्रेस के महासचिव और आंध्र प्रदेश में पार्टी के चुनाव प्रभारी दिग्विजय सिंह ने कहा है कि तेलंगाना के मुद्दे पर CPM को छोड़कर सभी पार्टियों ने सहमति जता दी थी, लेकिन अब सबने सियासत करते हुए यू टर्न ले लिया है। भोपाल में बीजेपी के प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर को उस वक्त काफी मुसीबतों से दो चार होना पड़ा जब अचानक बीजेपी दफ्तर में चल रही प्रेस कॉन्फ्रेंस की बिजली गुल हो गई। ग्रेटर कैलाश सीट से कांग्रेस के टिकट के लिए पूर्व मेयर जयश्री पवार, उनकी देवरानी निर्मला पवार और उनके बेटे रजनीश पवार टिकट चाहते हैं। एक ही परिवार से आने वाले ये लोग एक दूसरे की आलोचना भी कर रहे हैं। बिहार के बोधगया मंदिर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दौरा किया है। नीतीश कुमार ने बौद्ध मंदिर में पूजा अर्चना की। BCCI को भेजी चिट्ठी में सचिन ने लिखा है कि क्रिकेट के बिना जिंदगी की कल्पना करना बेहद मुश्किल है। पूरी दुनिया में देश के लिए खेलना मेरे लिए गौरव की बात। सचिन तेंदुलकर के सबसे बड़े फैन सुधीर कुमार चौधरी भी इस मौके पर बेहद भावुक हो उठे। अपने पूरे शरीर को तिरंगे से रंगकर मैदान पर सचिन और टीम इंडिया का हौसला बढ़ाने वाले सुधीर कुमार चौधरी के लिए सचिन भगवान से भी बड़े हैं।